वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमल लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू जारी होगी। तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि गोलीय दर्पण से बनने के प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में, क्या कंडीशन है, क्या नियम है, गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो उसके लिए 2-3 नियम बताए गए थे, जिसमें से 3 नियम है मुख्यतः और 2 नियम लागू करेंगे तो आ जाएगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट को कवर करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है 4 नंबर का। 2 स्थिति आएगी जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, ये मुख्य अक्ष है और वस्तु कहाँ हमारा अनंत पर है। वस्तु का नाम है ओ डैश, ठीक है, ये अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो जो O है, ठीक है, से जो आने वाली किरणें हैं वो समांतर हो जाएंगी, यानी कि जो O है यहाँ से जो किरणें आ रही हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है माना वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर है। वस्तु का नाम है ओ डैश। माना वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर है। एक किरण जो फोकस F से होकर जाती है, देखिए एक किरण क्या है, फोकस F से होकर जा रही है, ठीक है, होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब हो गया यहाँ टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। जो दूसरी किरण है वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, अगर वक्रता केंद्र से जाएंगी तो उसी माध्यम पे क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी, ठीक है। ये तो कंडीशन है, लौट जाती हैं। और जो एक बिंदु आई डैश पर मिलती हैं, आई डैश, ठीक है, एक बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश जो है वो ओ का प्रतिबिंब है। आई डैश क्या है, ओ का प्रतिबिंब है और ओ का प्रतिबिंब आई है। ओ का प्रतिबिंब आई है, ठीक है, एक चीज। और यह फोकस यह पर बनता है, कहाँ, यह पर बनता है। यहाँ एक चीज है गड़बड़, यहाँ आई डैश जो है ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है और ओ का प्रतिबिंब आई है, जो कहाँ बनता है, यह पर बनता है, फोकस यह पर बनता है। और इसमें जो मेन है, जो लिखना है आपको, मतलब ये भाषा नहीं है, समझ में आया, भाषा नहीं लिखना है तो लिखना क्या है कि जो आई है, आई डैश ये प्रतिबिंब है, वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब बनता है। यही आपको 2 लाइन लिखना है, ठीक है, 2 नंबर का आता है। पूछेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो इसकी स्थिति बताइए, तो लिखना है जब प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित है। जब प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित है तथा वास्तविक, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा ओ डैश है जो कि बहुत दूर है, ठीक है, और यहां से जो किरणें आ रही हैं दूसरे के समांतर आ रही हैं। पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, जो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जैसे आई थी वैसे लौट गई हैं। तो ओ डैश का जो प्रतिबिंब बनता है आई डैश बनता है, ठीक है, इतना लिखना है। ये कैसा है, वस्तु जो हमारा है देखो से बहुत छोटा है, क्या है, छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। उल्टा का मतलब नीचे प्रतिबिंब बना है ना, इसलिए उल्टा है, ठीक है, इतना चीज लिखना है आपको। आप वैसे ही देखिए ध्यान से, अगर किसी दूर वस्तु को हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे हो गए, घर हो गया, मकान हो गया, अगर कोई दूर स्थित है तो हम देखते हैं तो हम क्या नजर आता है, छोटा नजर आता है, वास्तविक रहता है, छोटा नजर आता है। लेकिन हम उसके पास जब जाते हैं नजदीक में तो बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे समझिए कि दर्पण के अवतल दर्पण से कोई वस्तु बहुत दूर है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। जो वस्तु है जैसे ओ डैश वस्तु है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। अनंत का मतलब यहाँ, ठीक है, इधर इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है और इसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे,
अगर लिखना होगा तो माना ओ डैश वस्तु है, ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, और जो दूसरी किरण है, ठीक है, वो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है और ओ का प्रतिबिंब आई बनता है। इतना लिखना है आपको। और इसमें देखिए फिगर बनाना है आपको। लिखना है यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस एफ, कहाँ, यह है प्रतिबिंब दर्पण के फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच, या बीच है, सी के बीच में है, तथा कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है। देखिए ध्यान से, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रहेगा तो देखिए वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा है, आई डैश प्रतिबिंब है। तो यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है और कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा हुआ, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, अब तीसरा हमारा है, थर्ड हमारा है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, ऑब्जेक्टिव एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कुछ इस तरह बनता है। ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, और ये फोकस है एफ, और ये वक्रता केंद्र है। कोई वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र पर रखी है, तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण ए पर पड़ती है या टकराती है। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण ओ डैश से चलकर मुख्य फोकस से होकर जाती है और टकराने के बाद बिंदु बी पर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो जो आपका दोनों किरणें हैं एक दूसरे पर आई डैश पर काटती हैं, तो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ठीक है, ये इतना हमको लिखना है यही। ठीक है, तो देख लीजिए, माना वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र सी पर है, माना वस्तु वक्रता केंद्र सी, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए परावर्तित होकर एफ से होकर जाती हैं तथा दूसरी जो किरण है आपतित किरण पेड ओ डैश बी जो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर काटती हैं जो ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब बनता है, जो कि फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और मेन सारांश क्या है, मेन क्या लिखना है। ठीक है, तो फिगर तो बनाना है, जैसे जैसे फिगर बनाएंगे वैसे वैसे इसकी भाषा को लिखना है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लिखेंगे माना वस्तु ओ डैश, ठीक है, जो कि वक्रता केंद्र पर स्थित है। आधा तो हेडिंग में ही काम चल जाता है। वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं या गुजर जाती हैं, और दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये दोनों किरणें आपस में आई डैश पर काटती हैं, जो ओ डैश का प्रतिबिंब, जो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनाती है। बस इतना लिखना है। इसकी स्थिति क्या है, यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। ध्यान सुनिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। जो प्रतिबिंब है कहाँ है, वक्रता केंद्र सी पर है, तथा वास्तविक है, उल्टा है, वह आकार में वस्तु के बराबर है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बराबर प्रतिबिंब है। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, ठीक है, तो वस्तु के बराबर होती है। ठीक है, तीसरा समझ में आया होगा। ऐसे चौथा देख लेते हैं क्या है। चौथा हमारा है मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए फिगर के माध्यम से ये समझेंगे। ठीक है, वस्तु
मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में था। वक्रता केंद्र सी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के बीच में क्या है, कोई वस्तु है, यही हेडिंग है। ठीक है, तब लिखेंगे माना जो वस्तु है ओ डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। वस्तु से चलकर प्रकाश की किरणें ओ डैश या ए से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं तथा दूसरी किरणें या आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। जो ओ वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, स्थिति क्या है, यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित है। सुनिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में है, मतलब इस साइड में जाएंगे अनंत आ जाएगा। और कैसा, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु आपका इतना बड़ा है और प्रतिबिंब बड़ी है, वस्तु से बड़ा है या बड़ी है। कब, जब वस्तु मुख्य अक्ष तथा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, तब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब हमारा मेन 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है हमारा, वस्तु जो है वो मुख्य फोकस पर हो। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर है, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस या फोकाई, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, तो उसी को देखना है। देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस और ध्रुव, वस्तु हमारा कहाँ है, मुख्य फोकस पर है, ओ डैश। तो पहली किरण क्या है, पहली किरण चली दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर चली गई तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई। कहाँ से, वक्रता केंद्र से ऐसे गई, फिर टकराने के बाद दर्पण से फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहीं दूर अनंत पर बनेगा। ऐसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, कहीं दूर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें इतना लिखना है, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसमें लिख देते हैं हम, जो वस्तु है, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, स्थिति इसके बारे में क्या है, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा होता है या बनता है। ठीक है, देखिए यदि वस्तु हमारा फोकस पर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत दूर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। तो ये 5 कंडीशन है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 5 कंडीशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन भूल गया, 6 कंडीशन है। लास्ट कंडीशन है, वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में है, मुख्य फोकस के बीच हो। कोई वस्तु है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए बनाता हूं। देखिए 6वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है तब। तो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, और फोकस क्या करा है, ध्रुव P और फोकस F के बीच में अगर वस्तु है। ठीक है, तो देखो जो वस्तु है ओ डैश, पहली किरण O, आपतित किरण जो O है, O डैश A से चली दर्पण से टकराने
के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट गई। ठीक। दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो देखिए ये दोनों जो किरणें हैं, ठीक है, ये पीछे की तरफ नहीं, इसको अब पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे दोनों को जब बढ़ाएंगे हम तो ओ डैश का जो प्रतिबिंब बनेगा आई डैश बनेगा। जो क्या होता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होता है तब प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। इतनी चीज लिखना है और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया हो। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।